तो दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 पर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 की भाषा है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता, इसे दैहिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक बार पुनः जो है ध्यान दीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन में बराबर ये क्वेश्चन आते रहता है, मैंने एग्जामिनेशन में बराबर ये क्वेश्चन आते रहता है कि भारतीय संविधान में इनमें से किसका उपयोग किया गया है। तो जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा विकल्प विधि की सम्यक प्रक्रिया रहता है। तो उस परिस्थिति में उत्तर इसका क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरी बात यह है कि जैसे जो है भारतीय संविधान में जो वास्तविक शब्द है वो जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब व्यक्तिक स्वतंत्रता, लेकिन इसे आप दैहिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। यद्यपि जो है व्यक्तिक स्वतंत्रता एक वाइड एस्पेक्ट को व्यक्त करता है। वाइड एस्पेक्ट मतलब ये कि इसमें जो है मानसिक स्वतंत्रता भी शामिल है और दूसरी बात है दैहिक स्वतंत्रता भी शामिल है। फिर भी जो है अगर दैहिक स्वतंत्रता भी कहा जाए तो गलत नहीं है। दूसरी बात है कि एक बातें जो है मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जो है जो कानून लागू किया जाता है वह दो प्रकार का होता है। यानी कानून लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक विधि की सम्यक प्रक्रिया, एक विधि की सम्यक प्रक्रिया और दूसरी होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहां यह है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अंतर यह होता है। सबसे पहली बात है कि इसे अमेरिकी संविधान में उल्लेखित किया गया है, ये यानी अमेरिकी संविधान में है और ये भारत के संविधान में है। यद्यपि इसके बारे में कहा जाता है कि इसका स्रोत जो है ब्रिटिश संविधान है, अर्थात ब्रिटेन में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, लेकिन कई लोग जो है विद्वान व्यक्ति मानते हैं कि ब्रिटेन में चूंकि संसदीय सर्वोच्चता है, ऐसी परिस्थिति में उसे जो है जापानी प्रक्रिया मानते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है क्या है, वास्तविक रूप से जो है ये जापानी प्रक्रिया है, किंतु जो है कई पुस्तकों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका स्रोत जो है ब्रिटिश संविधान है। अब इस दोनों का अर्थ जरा समझने का प्रयास किया जाए। तो कोई भी कानून है यानी विधि है तो उस कानून का क्या होता है, एक विषय वस्तु होता है। क्या होता है, एक विषय वस्तु होता है और दूसरी बात यह है एक प्रक्रिया होती है। तो उस परिस्थिति में विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि विधि का जो विषय वस्तु है और प्लस प्रक्रिया है वह उचित और न्याय संगत हो, उचित और न्याय संगत हो। और जब कोई भी विषय वस्तु और प्रक्रिया उचित और न्याय संगत होगा तो स्वाभाविक तौर पर उसमें परिवर्तनशीलता, परिवर्तनीय यानी परिवर्तनशीलता जो है उसमें ये यूं कहा जाए कि परिवर्तनशीलता उसमें आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो है आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया है। और यहां अगर देखें तो उस परिस्थिति में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून के स्थिर रूप को स्वीकार किया जाता है। किस रूप को, स्थिर रूप को। इसलिए यह उचित और न्याय संगत होने की संभावना इसमें कम है और दूसरी बात है कि परिवर्तनशीलता इसमें नहीं है, परिवर्तनशीलता नहीं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ये बातें जो है ये दोनों में अंतर करता है। अब साथ साथ जो यह है कि एक प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 21 के विस्तार के जो अनुच्छेद 21 का विस्तार हो रहा है उसके विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले जो है AK गोपालन के केस में
ए गोपालन के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय जब भी किसी कानून के ऊपर विचार करेगा या किसी विषय के ऊपर विचार करेगा तो उस परिस्थिति में वह सीधे सीधे कानून के स्थिर रूप को, यानी ए गोपालन में जो है सीधे सीधे कहा कि कानून के स्थिर रूप पर जो है, अर्थात जो है वह कानून वैध है या नहीं, सिर्फ इस पर विचार करेगा, उसके न्याय संगत उचित होने पर विचार नहीं करेगा। अर्थात जो है उसके स्थिर रूप को स्वीकार कर लिया और किसी भी प्रकार के परिवर्तनशीलता को जो है उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और इस तरह से अगर हम देखें, विस्तार पूर्वक अगर देखें, तो व्यक्ति के नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक अधिकार, जिसको मानव अधिकार भी कहते हैं, इससे जो है आम लोगों को वंचित रखा। यानी जो है ए गोपालन के केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने बल दिया और इसी को कहा अपनाया जाएगा। किंतु जब आगे जो बात बढ़ी तो मेनका गांधी के केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती जो निर्णय थे, जो डिसीजन थे, उसको उसने चेंज कर दिया और कहा यद्यपि जो है कि जैसे जो है क्या कहते हैं, कोई भी जो है विषय वस्तु पर जो है या किसी भी प्रकार के जो है कानूनी पहलू पर जब भी विचार किया जाएगा तो उस परिस्थिति में जो है न्यायालय उस विधि के विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के उचित और न्याय संगत होने पर बल देगा। अर्थात जो है इस बात की जांच करेगा कि विषय और प्रक्रिया दोनों उचित और न्याय संगत है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का दृष्टिकोण क्या होता है, विधि के सम्यक प्रक्रिया के प्रति उदार हो जाता है। तो इस दोनों में जो है एक अंतर जो है इस तरह से आप कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने विरोधी के विरुद्ध केस करना चाहता है और केस करने के दौरान दो बातें हैं, एक तो नोटिस देना और दूसरा है नोटिस नहीं देना। यानी वो व्यक्ति नोटिस नहीं देता है, इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, और यदि व्यक्ति वो नोटिस देता है इसका मतलब विधि की सम्मत प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कई बार जो है कोर्ट में व्यक्ति को साक्ष्य भी देना पड़ता है दूसरे के विरुद्ध। तो जब साक्ष्य यानी एविडेंस देते हैं तो एविडेंस देने के दौरान उस व्यक्ति के साथ जो यह है कि यदि उस साक्ष्य कॉपी विरोधी को भी दे दिया जाए, उस साक्ष्य कॉपी किसको दे दिया जाए, विरोधी को भी दिया जाएगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया होगी। यानी कि जो है व्यक्ति का जो नैसर्गिक अधिकार है वह स्थापित हुआ, यानी उसको अपने बचाव का जो है क्या हुआ, बचाव का अवसर मिला। लेकिन यदि जो है उस व्यक्ति को साक्ष्य की कॉपी नहीं दी जाती है तो इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हुआ। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जब से न्यायालय का दृष्टिकोण विधि की सम्यक प्रक्रिया के प्रति उदार हुआ है, तब से जो है क्या हुआ है, तब से अनुच्छेद 21 का लगातार विस्तार हो रहा है और व्यक्ति के कल्पना में अब जितने भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत धीरे धीरे करके शामिल हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विदेश जाने का अधिकार और विदेश से वापस आने का अधिकार। दूसरी बात है कि जैसे जो है पासपोर्ट के संदर्भ में पासपोर्ट जो है बनवाने का अधिकार, या ये कहा जाए कि जैसे जो है स्वच्छ हवा यानी स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, या ये कहा जाए कि एक क्या कहते हैं शांतिपूर्ण जीवन आदि जितनी भी बातें हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को जो है सहूलियतपूर्ण बनाता है, वो सभी अधिकार धीरे धीरे करके इसमें शामिल होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है अनुच्छेद 21 का विस्तार होता जा रहा है। तो यही इसके विस्तार का मूल कारण है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं यही आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।